वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक, डू दे ट्रूली लव यू। क्या ये प्यार सच्चा है, ये ट्रू लव है? ठीक है, जो आप फील कर रहे हैं एग्जैक्टली वही उस इंसान की थॉट में, माइंडसेट में, उसकी फीलिंग्स में है या नहीं। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है? उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं या नहीं? लेट्स सी। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो उस इंसान को सोचें, इमेजिन करें। मैं शफल कर रही हूँ, उसके फेस को इमेजिन करें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, या न्यू कनेक्शन, या आप लोग को डाउट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ अट्रैक्शन है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लव नहीं है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, अनएक्सप्रेसिव भी हो सकता है। आप जिसको प्यार समझ रहे हैं वो प्यार है या नहीं? ठीक है, तो लेट्स सी, क्या जिस इंसान के बारे में आप करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपको सच में प्यार करता है या नहीं? जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? देखें यहाँ पर, वेट, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है? देखें, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है। अब एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कोई नेगेटिव वे में हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट में हो। इस इंसान को या तो आपसे मिलने की एडिक्शन है, या तो आपसे बात करने की एडिक्शन है, कम्युनिकेशन। ऐसा हो सकता है इंटरनेट पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके ये जो भी पर्सन है इसको एडिक्शन है आपसे कम्युनिकेशन की, आपके साथ मतलब कि एक एडिक्टेड एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। एक इस इंसान को आपकी आदत हो सकती है, इमोशनली कोडिपेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, एडिक्शन किसी भी चीज़ की होती है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इस इंसान को आपको कंट्रोल करना या आपको अपनी लाइफ में रखना भी पसंद हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एक मतलब कि एक लव वाली वाइब नहीं आई, मुझे ऐसी आई है जैसे कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन कंप्लीट तरीके से आप इस इंसान के एक्सेप्टेंस में नहीं है। ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करता। आपको जब आप जो आपका कप ऑफ लव होता है, आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहता है, लेकिन वो जो आपका कप ऑफ लव होता है उसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। नर्वस कन्फ्यूजन है इसकी लाइफ में। आपके अलावा भी और ऑप्शन है जिनको लेकर ये सेटिस्फाई फील नहीं करता। ठीक है, आपके कप को लेकर एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस में नहीं है। आप इसीलिए शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहता है, आपके साथ कनेक्ट भी रहना चाहता है, आपके साथ पीस भी बना के रखना चाहता है, लेकिन ये आपसे लव करता है या नहीं है? लव वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर, एक एडिक्शन वाली एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि आपको अपनी लाइफ में रखना, आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आप मिल सकते हैं तो आपसे मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ फ़न करना, चाहे आप कितना ही इसको पसंद करते हो, आप इसको खुलकर अगर ऑफ़र भी दे रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, मैरिज का, कमिटमेंट का, तो इस इंसान को एक मेंटल ब्लॉकेजेस फील होती हैं। मेंटली क्लियर नहीं है ये, आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, उस ऑफ़र को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, एक पीस बना के रखता है, टेक केयर करता है, ख्याल रखता है या रखती है। ठीक है, लेकिन ये आपको क्लियर नहीं है। आप यहाँ इस इंसान से जब भी मैरिज की बात करते हैं तो आपको रिजेक्शन सी फील होती है, आपको रिजेक्टेड फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप वो सवाल कर रहे हैं या वो बात कर रहे हैं जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता। आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है, फ्यूचर मैरिज कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, एक रिजेक्शन सी है, ये इंसान नर्वस है, कंफ्यूज है। इसकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी ऑफर को लेकर सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता, इवन कि आपके कप ऑफ लव को भी लेकर। ठीक है, सोचता है लेकिन आपके 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 लव ऑफर से सेटिस्फाई नहीं है ये इंसान। बहुत क्लियर है ये। यहाँ पर पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ जुड़े रहना, या आपके साथ मिलना, छोटी मोटी डेट करना। आपको डेट कर रहा होगा ये पर्सन, आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब नहीं होगा, ये आपको डेट कर रहा होगा, लेकिन आप इसके एक्शंस इसके वर्ड्स से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसके वर्ड्स बहुत हैं लेकिन एक्शंस, जब एक्शन लेने की बात आती है तो उसका एक्शन वो नहीं है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं आप। ठीक है, इसके एक रिजेक्टेड बिहेवियर से, या बहुत ज़्यादा इसके मतलब कि इंटरेस्ट, आपको लगता है कि इंटरेस्ट इसका टाइम स्पेंड करने पे है,
हैंग आउट करने पे या फ़न लविंग बातें कर लो या फ़न लविंग वे में कनेक्ट हो जाओ, हंसी मजाक कर लो, बस फ्यूचरिस्टिक बात मत करो। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं इसके इस बिहेवियर से। आपको ये बिहेवियर इसका टेंशन देता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कब तक रुके रहेंगे या कब तक ये कहानी इस तरीके से चलती रहेगी। यहाँ पर जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसा बहाना बनता है, ये इंसान इस ऑफ़र को आपको ये चीज़ फील करवा देता है। ये चीज़ बन तो नहीं सकती, आप इमोशनली लॉस्ट हैं। 2 ऑफ कप्स की इमोशनली लॉस फील करते हैं इस इंसान की वजह से। बहुत ज़्यादा एक इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है आप इस इंसान के साथ, एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं कह सकती क्योंकि आपको स्ट्रेस फील होता है, आप स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपका जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप किसी तरीके का चेंज चाहते हैं अब लाइफ में, आप चाहते हैं कि एक चेंज लेकर आए, कुछ चेंज हो, इस सिचुएशन में चेंज आए, जो कि आपके पर्सन वो चेंज लाने के लिए रेडी नहीं है। उस तरीके से इस रिश्ते को टैकल ही नहीं कर रहे कि आपको क्या फील हो रहा है, आप कितना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप कितना डिसअपॉइंट है इसके बिहेवियर से, क्योंकि इसके वर्ड्स इसके एक्शंस को मैच नहीं करते। जब एक्शन लेने की बात आती है हमेशा ये अपना किसी ना किसी रीज़न की वजह से हाथ पीछे कर लेता है। ये कुदरत का बनाया हुआ रीज़न समझें या इसका बनाया हुआ रीज़न समझें, आपको लगता है जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अंदर प्यार है, रिस्पेक्ट है, प्रायोरिटाइज़ करता है प्यार, मतलब कि एक वर्ड्स में इसके बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है, लेकिन एक्शन लेते वो वैल्यूज़ कहाँ चली जाती हैं। जब आपको लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अब आपको प्रोटेक्ट करने का टाइम है, तो प्रोटेक्ट करने के बजाय इसके पास रीजंस होते हैं। आपको कैसे ये इंसान मना करे या कैसे आपको ये चीज़ समझाए कि ये अभी अवेलेबल नहीं है या पॉसिबल नहीं हो सकेगा जो तुम कह रहे हो या कह रही हो, ठीक है। तो आपको डाउट फील होता है। तो यहाँ पर मुझे लव जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मुझे एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन, स्ट्रॉन्ग जैसे कि कोडिपेंडेंसी इशू फील हो रहे हैं, जैसे कि आपको कंट्रोल करना या आपको अपनी लाइफ में रखना एक बहुत एक कॉन्फिडेंट फील कराता है इस इंसान को, ठीक है। ओके, क्या आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, क्या वो इंसान आपके साथ एक ट्रू लव में है? यहाँ पे ट्रू लव है, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी से, क्वीन ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट डेयरिंग टाइप पर्सनालिटी है आपकी, बोल्ड लुक, शार्प लुक इस इंसान को पसंद है आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, मतलब कि आप बहुत इसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको लगता है कि एक मतलब कि एक अट्रैक्शन में, मैं लव की बात नहीं कर रही, मैं अट्रैक्शन पैशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अट्रैक्शन है, पैशन है, इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप है। ओके, यहाँ पे इस कनेक्शन में टीम वर्क को लेकर सोसाइटी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आड़े आ जाती है। सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब कि आपको बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते होंगे। वैसे आप लोग बातें करनी है तो एक साथ करते हैं, एक साथ आपको कोई प्लानिंग करनी है, बिजनेस करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर की बात की जाए तो वो पॉसिबल लगती नहीं। आउटसाइड इंटरफेयर है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये जानता है यहाँ पे आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर इश्यूज़ बहुत हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और इस इंसान का माइंड कन्फ्लिक्टेड रहता है और आप भी यहाँ पर उलझन का शिकार हैं। आप सेटिस्फाई फील नहीं करते इसके बिहेवियर से, इसके एक्ट से, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप मेंटल पीस में नहीं रह पाते क्योंकि आपको लगता है आप टीम वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उलझनें वैसी की वैसी हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में बात होती है, कम्युनिकेट होते हैं, आप लोग मीटअप करते हैं, आप लोग मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप डेटिंग टाइम चल रहा है, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, आपको यहाँ पर इस तरीके से फील होता है कि शायद यहाँ पर आप फूल बन रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको फूल वाली एनर्जी आती है क्योंकि आप लोग के बीच कन्फ्लिक्टेड एनर्जी वही रहती है। आपके पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे कोई मदर फिगर बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच वो विचार करना, शिप्स अराइव होने का वेट करना, आप यहाँ पर इस इंसान की तरफ से स्टेबल ग्राउंडेड ऑफ़र का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और बहुत फोकस होके कि इस इंसान की तरफ से आपको वो वैल्यू, वो अहमियत, वो स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पर जो भी आउटसाइडर इंटरफेयर हैं, आउटसाइडर इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, मतलब कि ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करे। आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंसान आपको वैल्यू करे, प्रायोरिटी दे, आपको एक पेडिस्टल पे रखे, ठीक है। आपके साथ एक फ़ाइट वगैरह या आपके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, आप कॉम्प्रोमाइज़ होने की कंडीशन में नहीं है मेंटली इमोशनली, ठीक है। आप चाहते हैं आपको प्रायोरिटी दी जाए,
लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, 5/5 की एनर्जी, किसी तरीके का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में। और वैसे भी आपको लगता है आप कितना ही वर्क कर लें, कितना ही सब कुछ कर लें, कितना ही टीम वर्क कर लें, कितना ही अपना इफेक्शन इमोशन दिखा दें, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज होना ज़रूरी है। कोई माइंडसेट हो सकता है, अपब्रिंगिंग हो सकती है, बैकग्राउंड हो सकता है, रीजंस हो सकते हैं, कुछ चेंज होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन के सिमिलर रीजंस हैं, सिमिलर आपके पर्सन के जहाँ से आपके पर्सन बिलोंग कर रहे हैं, आपके पर्सन की अपब्रिंगिंग काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है, फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो चलते ही आ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं होके दे रहे, मतलब कि कोई ना कोई इशू है जो चेंज होना ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, या मतलब कि इस रिश्ते को एक बैलेंस में आने नहीं देता, ठीक है। आपको शेल्टर फील होता है, आपको चाहिए, आप सोचते हैं कि आपको शेल्टर मिलना चाहिए। इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप में है या कमिटेड है या कुछ भी है, आपके साथ ही शो नहीं करता अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट, अपने अपने लुक्स पे वर्क करना, अपने ऊपर वर्क करना, अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना, ये इंसान यही शो करता है, ठीक है। जैसे आप अपना स्ट्रेस शो करते होंगे, इंसान डिफेंसिव हो जाता होगा, आपको बिल्कुल ही मतलब कि आपके प्रॉब्लम्स या आपके इश्यूज से या आपके एक मतलब कि आप जो भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब कि एक डिफेंसिवनेस इस इंसान के अंदर आ जाती है, एग्रेसिव कह लें, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर कह लें, एक मार्स की एनर्जी, मतलब आर्ग्यूमेंटिव कह रहे हैं आप लोग की आर्ग्यूमेंट भी हो जाती होगी, क्योंकि आप एक टाइम से यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, लोगों की बातों का, लोगों का इर्द गिर्द का, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आप कैरी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है इस इंसान को उन सब चीज़ों से क्या, ये इंसान बॉदर नहीं होता, ये इंसान हर अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, ये इंसान अपने आप को सिंगल बोलता होगा, ठीक है, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप अपनी लाइफ को खुद टैकल करो, अपने इश्यूज़ को खुद क्लियर करो, ठीक है। मतलब कि आपको वही वाली बात, आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है इसके वर्ड्स आज के एक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ पे कप्स प्रिंसेस ऑफ कप्स दिखाता है, बार बार मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, काफ़ी स्ट्रेस आउट है, आपको यहाँ पर लव फील नहीं होता, बिल्कुल। आप यहाँ पर ख़ुद को एक क्रॉस रोड पर फील करते हैं, आपको लगता है यहाँ पर चेंज आया तो आया, अदरवाइज़ आप दो तरीके की सिचुएशन में, ये इंसान इनडिसाइसिवनेस में है, ये इंसान इस इंसान का डिसीजन आपकी तरफ नहीं है, ये इंसान आपकी तरफ डिसाइड नहीं करता। आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स और इश्यूज आपको बहुत फील होते हैं, और इस इंसान को भी, आप लोग के बीच लव नहीं है, जिस भी इंसान को आप डील कर रहे हैं, इंसान एडिक्टेड है, अट्रैक्टिव है, ये इंसान आपके ऊपर रिलाई करता है, डिपेंड करता है, इस इंसान का एक हैपनिंग टाइम पीरियड गुजर रहा है आपके साथ, ये चीज़ फील करता है, ठीक है। क्योंकि इसको एक मतलब कि बहुत ज़्यादा वही वाली बात है, एक ओवर थिंकिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में दोनों तरफ, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, या तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा, ये रिलेशनशिप यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। आपको लगता है कभी कभी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत अच्छा ये इंसान, कभी बहुत बुरा ये इंसान, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। आप किसी ऐसे इंसान की तरफ आ गए हैं, या ऐसे इंसान को आपने अपना टाइम, वक्त, माइंडसेट, अपनी फीलिंग्स सब दे दी हैं जो आपको समझना ही नहीं चाहता, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है। इस इंसान के लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, इस बात को समझ लें, आपके साथ साथ किसी और पर्सन को ज़रूर आपके ही जितना कंट्रोल कर रहा है, किसी और की लाइफ भी इसकी, किसी और को भी आपके जैसा ही कंट्रोल कर रहा है, जैसे आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई और भी हो सकता है जो आपके साथ ये जगल कर रहा है उस इंसान को, ठीक है। स्ट्रक है ये 2 ऑप्शंस में, 2 चॉइसेस में, ये गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, ये आपको होल ट्रुथ बताता नहीं है असल में क्या रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, अपने विजडम से काम लेना चाहता है, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा उसको चूज़ करना चाहता है। ये इमोशनल फूल या कोई इसको इस तरीके से फूल नहीं बना सकता, और मुझे यहाँ पर इमोशंस भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, वाइब मैच करना, ये सब कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक दूसरे की तरह सेटिस्फाई करना, ये चीज़ नज़र आ रही है। मतलब कि यहाँ पर एक वाइब मैच हो रही है, इमोशनल बॉन्ड नहीं है आप लोग के बीच, ठीक है, एक वाइब मैच हो रही है, एक दूसरे से एक दूसरे जैसी बातें करना, ये सब चीज़ें मैच हो रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे लव है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे एडिक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारा एक, मुझे ऐसा लगता है आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये इंसान आपको लेकर इनडिसाइसिवनेस में है, ठीक
ठीक है, तभी शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर क्लियर है ही नहीं, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन in their mind right now? डेथ। इस इंसान के माइंड में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे इसका थॉट प्रोसेस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है इस वक्त। यहाँ पे चॉइसेस हैं, आपके पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी बैलेंस कर रहे हैं, ये बात क्लियर रखें। मुझे यहाँ पर 2 लोग नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। जैसे कि आप जितने इसकी लाइफ में कंट्रोल हुए हैं वैसे ही ये, ठीक है। ये जानता है बहुत स्ट्रिक्टली आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को ये है कि ऐसा ना हो आपसे कम्युनिकेशन एंड हो जाए। आप बहुत क्लियर कट यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल वे में आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं। आपको पता है कि इन एंड आउट एनर्जी ये इंसान आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में नहीं होता तो कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, किसी और किसी ना किसी से कनेक्ट ज़रूर होता है। आप लोग के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट है, शायद जो बाहरी शो बाहर एक बाहर की तरफ शो नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में क्लियर कट यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है। आपका कनेक्शन किसी बहुत एक ब्रोकन एनर्जी से गुजर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहा है। इन एंड आउट एनर्जी आप जानते हैं ये बात कि इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, ये उसके साथ और आपके साथ एक इन एंड आउट एनर्जी करता है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ चल रही है, आपके पर्सन किस चीज़ को एंड करेंगे, आप थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई क्लियर कर डिसाइड करो, डिसीजन मेकिंग करो, यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करो। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, ठीक है। अगर यहाँ पर इमोशंस हैं तो आपको क्लैरिटी दे, आपको प्रायोरिटाइज़ करें। आप बहुत स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेसफुल नाइट में हैं और बहुत ओवर थिंकिंग आपको फील होती है, आपको डिसरिस्पेक्ट फील होता है, आपको लगता है आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता, आपको वैल्यू नहीं किया जाता, आपको बोला तो जाता है लेकिन आपकी वो अहमियत नहीं है, आप इस नेगेटिविटी को फील करते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट जैसे एक ब्लॉकेजेस है, अगर ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्टेड होता तो एक आपको एक बैक स्टेपिंग ना देता, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको यहाँ पर मैनिपुलेशन फील होती है, आपको ये चीज़ फील होती है कि मैनिपुलेट करता है मेंटली, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी, यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी टाइम टू टाइम चलती रहती है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है इंसान आपको गोस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी स्टेबिलिटी की, फर्दर फ्यूचर की, कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, इंसान साइलेंट हो जाता है, ये इंसान उस चीज़ पे बात नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, ठीक है। आपको लगता है अगर यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट है तो इस बात पे आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट क्यों होती है, ये चीज़ आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट का बाइस है, बिल्कुल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी ये चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट करती है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, ये चीज़ कहाँ जाएगी, ये चीज़ कैसे होगी। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक स्टकनेस है, आपको बंधा हुआ फील होता है इस इंसान के साथ, और ये सिचुएशन आगे भी बढ़ नहीं पा रही, ख़त्म भी नहीं हो पा रही। मतलब कि ये वो एक नेगेटिविटी है, आपके पर्सन आप में और किसी और में कन्फ्यूजन में है, आपके अलावा कोई और आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली हो सकता है। ये इंसान चॉइसेस में फंसा हुआ है, ठीक है। किसको चूज़ करे, आपको करे, किसी और को करे, इसके दिल दिमाग में, इसकी सोचों में चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस चॉइसेस इसकी ज़िंदगी में है, ठीक है। ये चॉइसेस को कैरी कर रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस को कैरी कर रहा है आपके पर्सन, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। लव नहीं नज़र आ रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पे लव इमोशंस नहीं है, यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी, स्ट्रेस है।